क्या आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता टिफ़िन में देखकर बोर हो गए हैं? अगर ऐसा है तो आज हम बनाएंगे एक नई तरह का नाश्ता जिसे देखकर बच्चे इतने खुश होंगे कि वो हफ्ते में 3 दिन ऐसे नाश्ते की डिमांड करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कटोरी दली हुई मूंग दाल ली थी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 2 घंटे बाद मैंने इसका सारा छिलका उतार दिया। ये हमारे पास 1 कटोरी साफ़ दाल की बच चुकी है। और दूसरी तरफ मैंने एक गाजर को कद्दूकश कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हो। 2 मैंने प्याज ले लिए हैं और उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज के बाद मैंने 1 टमाटर लिया है और उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी है जैसे शिमला मिर्च, मटर या स्वीट कॉर्न, उसको भी डाल सकते हो। जितनी सब्ज़ी चाहो डाल सकते हो। आज हम मूंग दाल से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अब मैं एक मिक्सी का जार लूँगी। ये मसाले वाला कप है, इसमें मैं सारी मूंग दाल डाल दूँगी। इसको हम बारीक पीस के पेस्ट बनाएंगे। साथ में इसके डालेंगे 2 हरी मिर्ची। पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी डालेंगे ज़रूरत के अनुसार। 2 मैंने हरी मिर्ची डाली है। 1 मैंने बड़ी लहसुन का टुकड़ा लिया है, इसको 4 हिस्से काट लूँगी। अगर आपके पास छोटी है तो 3 से 4 लहसुन भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अदरक नहीं डाला, मेरे पास अदरक नहीं था। अगर आपके पास है तो आधा इंच अदरक भी डाल सकते हो, उससे भी इस नाश्ते का स्वाद बढ़ जाएगा। अब सारा सामान डालने के बाद मैं मिक्सी के जार में इसको डाल के पेस्ट बना लूँगी। फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल भी इसमें गांठ नहीं रहनी चाहिए। ये देखो, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ लूँगी थोड़े से पालक के पत्ते। वैसे तो मैं बड़ी गुट्टी पालक की लाई थी, मगर बारिश का मौसम होने की वजह से सारी पालक मेरी ख़राब निकल गई और इतने ही पत्ते मेरे पास बचे हैं। तो मैं इसको डंठल के समेत सारा पहले अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत लगी होती है बारिश की वजह से। सारा धोने के बाद मैं इसके डंठल काट लूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। पालक के साथ आप अगर चाहो तो मूली के पत्ते या मेथी के पत्ते भी डाल सकते हो, उससे भी नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। डंठल काटने के बाद मैं सारे पत्तों को बारीक बारीक काट लूँगी। डंठल हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ पत्तों का ही प्रयोग करेंगे। बारीक बारीक सारे पत्ते काटने के बाद मैं एक कांच का बाउल लूँगी और उसमें मैं सारा जो मैंने पालक काटा था, प्याज, गाजर, टमाटर, सभी मिक्स कर दूँगी। साथ में मैं जो दाल का बैटर हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी। हल्दी से हमारे नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा। भुना हुआ जीरा डालूँगी आधा चम्मच। 1 चम्मच मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ चटपटे टेस्ट के लिए, इससे हमारा नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मैं काली मिर्ची का पाउडर डालूँगी और लास्ट में मैं डालूँगी 1 चम्मच अजवाइन का। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको टेस्टी नहीं लगती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब मैं सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो हमारे मिक्सी के जार में बैटर था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी सारा पानी इसमें डाल दूँगी। पानी बहुत धीरे धीरे करके डालना है, ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना, नहीं तो हमारा बैटर है जो पतला हो जाएगा। अब फिर से मैं बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से जो सब्जियां हैं वो भी पानी छोड़ जाएंगी और थोड़ा बैटर हमारा और पतला हो जाएगा। इसलिए हम इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो सब्जियाँ अच्छे से पानी छोड़ जाएँ और जितनी ज़रूरत हो और पानी डाल देंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ फिर एक कांच का बाउल लेंगे और इसमें हम नाश्ते के साथ खाने के लिए एक डिप तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये डिप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगी। इसके लिए मैंने बाउल में 3 से 4 चम्मच दही डाली है। ये दही थोड़ी गाढ़े वाली और लेनी है और खट्टी भी ना हो, बिल्कुल ताज़ी दही लेनी है और उसको विस्कर के साथ अच्छे से विस्क कर लेना ताकि जो कोई गांठ ना रह जाए। फिर मैं एक खीरा ले रही हूँ, उसको आगे पीछे से काट के अच्छे से धो लिया। इसका छिलका नहीं उतारना है, ऐसे इसको कद्दूकश करके सारा बैटर जो दही में डाल देना है खीरे का। साथ में मैं डाल रही हूँ काला नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर जो कलर देने के लिए है। इससे हमारा डिप का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये डिप नाश्ते के साथ लेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपने ये नहीं लेना तो आप कोई सॉस भी ले सकते हो, मगर इससे जो हमारा नाश्ता और भी हेल्दी हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। जब तक हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है तब तक हम इस डिप को फ्रिज में रख देंगे और ठंडा करने के लिए।
दूसरी तरफ हमारा नाश्ता को भी 5 मिनट हो चुके हैं बैटर को ढीला हुए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिक्स करके फिर मैं गैस पे एक तवा रख रही हूँ नॉन स्टिक। उसको मैंने पहले थोड़ा सा घी लगा के टिश्यू से क्लीन कर दिया था, उसकी वीडियो नहीं बन सकी। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक कड़छी डाल के बैटर की उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे ताकि जो नीचे से अच्छे से पक जाए। फिर थोड़ा से ब्रश पे घी लगा के साइड पे लगा देंगे ताकि इसको अच्छे से फ्लिप कर सकें। दूसरी तरफ देखो कितनी अच्छी ब्राउन हो चुकी है। इस तरह से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। दोनों साइड्स ही बहुत अच्छी बन के तैयार हुई हैं फ्रेंड्स। मूंग दाल का ये चिल्ला बनकर तैयार हो रहा है जो कि ग्लूटेन फ्री है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। बड़े बच्चे कोई भी खाएं, वेट लॉस वाले खाएं, सबके लिए बहुत टेस्टी है। अब मैं इसका दूसरा चिल्ला तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पहले चिल्ले से डिफरेंट होगा। जब इसके नीचे वाली साइड थोड़ी पक जाएगी तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पनीर को क्रश करके डाल देंगे। ये चिल्ला इससे भी टेस्टी बन जाएगा पहले वाले से। अब इसको फोल्ड कर देंगे। जब ये नीचे वाली साइड पक जाएगी तो इसको डबल फोल्ड कर देंगे जिससे ये सारा पनीर अच्छे से गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा चिल्ला भी बनकर तैयार हो चुका है और साथ में हमने ली है फ्रेंड्स डिप। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता, हेल्दी और इजी टू डाइजेस्ट बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना।